नीति ये है कि हमने डिसाइड कर लिया है, हम नरेंद्र मोदी और उसकी जो जालिमाना हरकत है उसका डटकर मुकाबला करेंगे। किसी भी सूरत में बैंकों को प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे। अगर इंडेफिनेट पीरियड की स्ट्राइक होती है तो हम उस इंडेफिनेट पीरियड की स्ट्राइक को भी करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे और इस सरकार को शिकस्त देंगे। जिस तरीके सरकार का कहना है कि वो इस प्राइवेटाइजेशन को करके रहेगी, अगर प्राइवेटाइजेशन होती है तो उसके लिए आप क्या सरकार का कहना है, हम सरकार की बात मानते। मनोरोगा के हमने अकाउंट खोले, 6 करोड़ अकाउंट हमने इंडिया के अंदर खोले। उन्होंने जो था रुपए का बंद किए, उसके अंदर हमने सारी रात बैठ करके काम किया, पब्लिक की गालियां भी ली और काम भी किया। हम जनहित के लिए काम करते हैं, इंडिविजुअल किसी अडानी या किसी अंबानी के लिए काम नहीं करते हैं। हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन जनता के अगेंस्ट में है, वो आपके भी अगेंस्ट में है, हमारे भी अगेंस्ट में है, जनता के भी अगेंस्ट में है। और जो था ये लागू हम नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी अंजाम हो, हम इसमें झुकने वाले नहीं हैं। सरकार बोल रही है पैसा जनता का है, एक एक पैसा जनता का है, और उस जनता के पैसे को कौन इस्तेमाल करेगा? कोई गरीब करेगा? किसी स्टूडेंट को एजुकेशनल लोन मिलेगा? किसी किसान को फार्म के लिए लोन मिलेगा? खेती के लिए लोन मिलेगा? आपके बच्चों के लिए लोन मिलेगा? रिटेल के लिए किसी दुकानदार को लोन मिलेगा? वो पैसा कौन यूज करेगा? वो पैसा वो सरमाएदार यूज करेंगे, वो पॉलिसी बनाएंगे जिन्होंने बैंक को परचेज किया है। तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार बोल रही है एक तो बैंकों में फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, दूसरा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आलसी हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? साथियों, जहां तक वो आलसी है, ये बदनाम करने की साजिश है। न हम पर ही सितम ढाओ, अरे सरमाएदारों तुम्हें हमने बनाया है, हम ही तुमको मिटा देंगे। हम जो है झुकने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं हैं। आप कहते हो बैंक एम्प्लॉइज आलसी है, मैं ये कहता हूँ कौन सी ऐसी जमात है? 86 यूनियनों का हमें समर्थन है, और सबसे पहले अगर सड़क पर निकला है तो बैंक एम्प्लॉइज निकला है। अगर वो आलसी होता, अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता होता, अगर वो जनता की नब्ज को नहीं पहचानता होता, अगर उसके अंदर देश के लिए हित नहीं होता, वो भी आराम से बैठा था। लेकिन हम तनख्वाह भी कटवा रहे हैं, गला भी फाड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे और नहीं तो मरेंगे। जो कुछ भी अंजाम होगा, हम डरने वाले नहीं। सरकार आती है, चली जाती है, मजदूर आता है। जब से देश बना है तब से मजदूर वर्ग है, और जब तक देश रहेगा मजदूर वर्ग जिंदाबाद रहेगा। इसको कोई हटाने वाला नहीं है। सरकार आती है, चली जाती है। आपने देखा होगा पहले सारे प्राइवेटाइजेशन बैंक हुआ करते थे। पंजाब नेशनल बैंक किसका होता था? पंजाब नेशनल बैंक जो था वो साहू जी का हुआ करता था, और AIBA ने आवाज़ लगाई और वो लड़ाई चली, और कितने साल चली? 22 साल लड़ाई चलने के बाद में सन 69 में हमने जो था बैंकों को जो है प्राइवेटाइजेशन खत्म कराया और सरकारी बैंक बने, PSU बनी, PSU के अंडर बैंक आए, और तब से अब तक चल रहे थे। ये सरकार आएगी, जुल्म है, कर लो जितना चाहो कर लो, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। मजदूर है, लड़ेगा, अनवरत लड़ाई है। कल भी लड़े थे, कल भी जीतेंगे, अब भी लड़ेंगे, अब भी जीतेंगे। आगे जरूरत पड़ी तो आगे भी लड़े हैं और आगे भी जीतेंगे। प्रधानमंत्री होश में आओ, 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 होश में आओ। न्यूजीलैंड का फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो। न्यूजीलैंड का फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो। बैंक के बारे में जो मोदी सरकार बोलती है कि जनधन खाते खोल दिए, इतना ये खोल दिया, वो सारा का सारा काम आपके राष्ट्रीय बैंकों ने किया है। एक भी बैंक ऐसा नहीं होगा प्राइवेट जिससे आपके गांव में जाके या किसी गरीब जनधन का खाता खोला हो। आज उस बात को दूसरी तरफ घुमाकर कहते हैं कि निजीकरण ही एक रास्ता है। हम ये कहना चाहते हैं निजीकरण ही ये ऐसा पाप होगा इस देश के लिए। सवाल मजदूरों का नहीं है, सवाल है पूरे किसान, मजदूर और पूरी जमात का। इस देश में जो आज खुशहाली जो हम थोड़ा बहुत देखते हैं वो सिर्फ बैंकों की वजह से। बैंकों ने राष्ट्रीयकरण के बाद जो
बैंकों ने पैसा दिया है आपके किसानों को, मजदूरों को, ठेले वालों को, पटरी वालों को, उस पर आज आपको सब सामने चीजें हैं, लेकिन आज फिर उसी रास्ते को ही बदलना चाहते हैं। तो इसलिए हमारा पूरा बैंक का कर्मचारी इसके खिलाफ, इसके विरोध में। इसलिए नहीं कि हमारी कोई तनख्वाह का सवाल नहीं है, ये हमारा कोई वेतन का सवाल नहीं है। हमारा सवाल है कि इस देश की जो रीढ़ है बैंक, उस बैंक को सेव किया जाए, उसको बचाया जाए, और उसका जितना भी ये इकोनॉमिक तरीके से जो चल रहा था, जो राष्ट्रीयकरण के तहत, उसको रोका ना जाए। और अगर प्राइवेट बैंक किया गया तो पूरे देश की हालत खराब हो जाएगी। आज हम हड़ताल पे हैं, कल भी हड़ताल पे रहेंगे। ये भारत सरकार की नीतियों के विरुद्ध हमारी हड़ताल है। भारत सरकार चाह रही है इनको प्राइवेट बैंकों को करना, लेकिन ये कोई उपाय नहीं है। बैंकों की एक ही बीमारी है, जो एनपीए है उनको रिकवर किया जाए, उस पर कोई कानून ना लाके ये बैंकों को ही प्राइवेट कर रहे हैं। बैंकों से लाखों लोग एम्प्लॉय हैं, करोड़ों लोग इससे बेनिफिट है, करोड़ों फैमिलीज का पैसा संभालता है बैंक। तो बैंक नुकसान कैसे कर रहा है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। ये तो घुटने के दर्द में बाईपास सर्जरी कर रहे हैं, जो कि किसी मतलब की नहीं है, वो प्रॉब्लम ही नहीं है। बैंकों में प्रॉब्लम केवल एनपीए की है। बड़े बड़े सरमाएदार लोन लेके पैसा देते नहीं है, तो उसके लिए रिकवरी लॉस चाहिए, हमें पैसा लेने का तरीका चाहिए। 100 करोड़ ले लिया, 1000 करोड़ ले लिया और कहे कि हम तो देंगे नहीं, ये कौन सा देश है? उसको सुधारने की बजाय आप बैंक को प्राइवेट करना चाह रहे हैं। प्राइवेट बैंक तो पहले ही इतने आ गए, तो वो कौन सी बल्ले बल्ले कर दी है? कौन सा उन्होंने क्या कर दिया? प्राइवेट बैंकों में कुछ नहीं हो रहा, आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। प्राइवेट बैंकों में खाता खोलने के 20,000 मिनिमम चाहिए, यहाँ तो जीरो बैलेंस के अकाउंट है, वो भी मेंटेन नहीं हो पा रहे पब्लिक से। और हिंदुस्तान को अमेरिका कैसे समझ लिया? गवर्नमेंट ये समझ रही कि हम अमेरिका बन गए। अमेरिका हम नहीं बने हैं। यहाँ के मजदूर आदमी रोटी के लिए आज भी तरस रहा है। पहले मजदूरों को अमेरिका जैसे मजदूर बनाइए, फिर ये हिंदुस्तान अमेरिका बनेगा। ये थोड़ा कि आपने 1-2% लोग अमेरिका जैसे बन गए तो हम अमेरिका वाले हो गए, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जो पॉलिसीज लागू करने जा रहे हैं, शायद उन्हें नॉलेज नहीं है कि बैंकिंग इंडस्ट्री है क्या। वो तो एक तमाशा बना के यहाँ जैसे दुकान बंद करनी है ऐसे बंद कर देते हैं। आज मर्जर के बाद इतनी ब्रांचें बंद हो रही हैं, एक ब्रांच में 1 करोड़ रुपया इंटीरियर पे खर्च हुआ है, इतना पैसा उस पे लगा हुआ है, वो पैसा वेस्ट जा रहा है। उनको तोड़ के बाहर निकाल रहे हैं लकड़ी को।